प्रेज़ लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आप इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है, तो आप इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। यदि आप नीति वचन उसका 13 अध्याय और 13 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आज्ञा के डरवइयों को अच्छा फल मिलता है। और इसका मतलब है कि जो आज्ञा का पालन करता है परमेश्वर उसको अच्छा प्रतिफल देता है। और उत्पत्ति से लेकर के यदि आप प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत जगहों में आप आज्ञा पालन के विषय में देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमको अपने जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हर पल हर क्षण आज्ञा को मानना चाहिए। और जब मैं खुद इस पर विचार कर रही थी तो मैं इस बात को सोच रही थी कि अधिकतर लोग हमेशा आशीषों की बात करते हैं कि हमको आशीष मिलेगा, हमें धन मिलेगा, हमें महिमा मिलेगा, हमें बहुत कुछ मिलने का आशा रहता है। लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ कि आप जब भी बाइबिल को उठा करके पढ़िए और अगर आपकी इच्छा है कि आप आशीषों को प्राप्त करें तो आप इस बात को जानिए कि आशीष के पीछे परमेश्वर की आज्ञा है। और जो लोग आज्ञाओं का पालन करते हैं केवल वही लोग आशीषित होते हैं। यदि आप आशीषों के पीछे भागेंगे तो आशीष सामने रहेगा और आप केवल पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो आप ही आशीषित हो जाएंगे। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही अद्भुत है। आप इस बात को देख पाएंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा, परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा दिया, सारी सृष्टि ने उसकी आज्ञाओं का पालन किया। और मनुष्य मात्र परमेश्वर की आज्ञा से बनाया गया व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उत्पत्ति उसके 1:26 में हम इस बात को पाते हैं। और जब हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता की बात करें तो हम इस बात को जानते हैं दूसरे अध्याय में, उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। और मैं इस बात को जान पाई बहुत अच्छे से कि परमेश्वर ने सब कुछ आज्ञा दे करके बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञा से नहीं बनाया लेकिन आज्ञा के लिए बनाया। हमको आज्ञा दे करके नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का लगातार पालन करते रहें। यदि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया होता तो उनके जीवन में पाप कभी भी नहीं आता और मृत्यु कभी भी नहीं आती, लेकिन उन्होंने भी आज्ञा को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम आज्ञा का पालन करें। उत्पत्ति पहले अध्याय, उत्पत्ति दूसरे अध्याय और उत्पत्ति तीसरे अध्याय तक आप इन बातों को सीख सकते हैं। और पूरा बाइबिल आपको इस बात को बताएगा कि हमें कैसे और किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन मैं आपके साथ जिन बातों को मैं बांटना चाहती हूँ उन बातों को हम याद रखें कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करें तो निश्चित रीति से हम आशीषित होंगे।